Assalamu alaikum students, welcome to my channel Physics with Hadia. Today is our fifth lecture. In this lecture we will discuss about significant figures. What does significant means? जैसे कि हमें वर्ड सिग्निफिकेंट से ही पता है कि हमारे पास इम्पोर्टेंट, ठीक है, अहम चीज़ हमारे लिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या मतलब हुआ कि जब हमने कोई भी फिज़िक्स के अंदर मेजरमेंट ली तो हमारे पास उसके अंदर जो भी आंसर आया तो हमने देखने होते हैं कि उसके अंदर हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट फिगर्स हैं वो कितने हैं। क्योंकि जो है कैलकुलेटर पे कभी ऐसा होता है कि हमारा आंसर जो है वो कोई छोटी वैल्यू नहीं बल्कि कोई ऐसी वैल्यू आती है जो कि चलती ही जा रही होती है, ठीक है। तो हमने देखना होता है कि उसमें से सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, ठीक है। तो उसको लिखने के कुछ रूल्स हैं हमारे पास, तो हमने देखना है कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखने के रूल्स क्या हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, ठीक है। हम देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिफाइन कैसे किया जाता है। जब हमने कोई भी मेजरमेंट ली तो उसके अंदर जो हमारे पास एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स होते हैं और उसमें जो है डाउटफुल डिजिट हो, उसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है हमारे पास हमने कुछ भी मेजरमेंट ली, ठीक है, किसी चीज़ की लेंथ मेजर की फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसका जो है वो हमारे पास आया जी 13.5 सेंटीमीटर फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो हमारे पास ये जो पॉइंट से पहले जो डिजिट्स होंगे ये हमारे पास होंगे एक्यूरेट डिजिट, और ये हमारे पास क्या होगा, डाउटफुल डिजिट होगा। क्योंकि इसमें जो है वो हमारे पास पॉइंट के बाद जो वैल्यू आ रही है हो सकता है वो 0.4 हो या 0.3 हो, और हमें रिकॉर्ड करने में वो क्या हो गया, मतलब हमारे रिकॉर्ड करने के अंदर उसमें कुछ डिफरेंस आ गया। तो हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक सिग्निफिकेंट फिगर है जिसके अंदर हमारे पास एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हों और डाउटफुल डिजिट हो। अब हमारे पास होते हैं कुछ रूल्स सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखने के लिए, तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखने के लिए, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास रूल्स क्या हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिसाइड करने के। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट जो इसका रूल हो गया, हम कह देंगे कि हमारे पास जैसे कि हमें पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये तो हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते ही होते हैं। तो बचता क्या है जिसको डिसाइड करना होता है, वो होता है हमारे पास ज़ीरो। ये हमारे पास जो है वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं, ये हमारे पास 9 डिजिट्स, और ये जो हमारे पास ज़ीरो होता है ये सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकता किसी भी मेजरमेंट के अंदर। तो अब देख लेते हैं कि ज़ीरो की कहानी क्या है हमारे पास, ठीक है। हमने देखना है कि जो हमारे पास ज़ीरो है उसको जो है वो कब सिग्निफिकेंट होता है और कब वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, ठीक है। अगर हमारे पास फर्स्ट देख लेते हैं कि अगर हमारे पास ज़ीरो किसी भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में होगा तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 703 है तो हमारे पास यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स आए, 3, ठीक हो गया। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हुए इसके अंदर, 3, क्योंकि हमने कहा कि जो हमारे पास इन बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स या होगा कोई भी ज़ीरो तो वो भी इटसेल्फ सिग्निफिकेंट डिजिट होगा हमारे पास, ठीक है। कितने हुए,
3 हो गए इसके अंदर। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास 0 लेफ़्ट साइड पर हो किसी भी वैल्यू के, तो वो हमारे पास क्या होगा, क्या वो सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा। तो जो लेफ़्ट साइड पर ज़ीरोज़ आते हैं, बेशक वो जितने भी ज़ीरोज़ हों, वो हमारे पास सिग्निफिकेंट कभी भी नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई भी वैल्यू हुई 02.59, तो ये जो हमारे पास ज़ीरो है, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। सो हाउ मैनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर? देयर आर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। कितने हुए? 3 हो गए इसके अंदर। ठीक है। और अगर हमारे पास जो है वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स राइट साइड पर हो किसी भी मेजरमेंट के, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास सिग्निफिकेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 7.4000, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे हमारे पास? 1 2 3 4 5। देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस वैल्यू। ठीक हो गया। तो हमने देखा कि हमारे पास कितने जो टाइप्स के डिजिट्स ज़ीरोज़ आए। एक तो हमारे पास आ गए ज़ीरोज़ वो जो इन बिटवीन आए, दूसरे हमारे पास आ गए लीडिंग ज़ीरोज़, ठीक है, जो कि किसी भी वैल्यू के पहले आए, वो हमारे पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और देख लेते हैं। अगर हमारे पास 0.0079 कोई वैल्यू है, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स आए? जस्ट 2। ये हमारे पास तीनों क्या होंगे, ये सिग्निफिकेंट में नहीं आएंगे। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे? यहाँ पर होंगे सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है। अब हमारे पास थर्ड कौन से आए? ट्रेलिंग ज़ीरोज़। इन्हें क्या कहते हैं? ट्रेलिंग ज़ीरोज़। ये हमारे पास क्या है, अगर राइट साइड पर किसी भी लेकिन साथ सिग्निफिकेंट डिजिट मौजूद होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 0.000 है, तो इसके अंदर कोई सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है, तो हमारे पास क्या है कि इसको हम सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करते। ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या है कि साथ में कोई ना कोई सिग्निफिकेंट डिजिट होना भी ज़रूरी है। अगर हमारे पास यहाँ पर इस तरफ 7 हुआ, तो ये क्या हो गया, इसके अंदर एक सिग्निफिकेंट डिजिट हुआ। और अगर हमारे पास 0.0007 यहाँ पर हमारे पास कोई एक भी जो है वो हमारे पास हुआ सिग्निफिकेंट डिजिट, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 एंड 5। ठीक हो गया। ये हमारे पास देखें कि ये पॉइंट को मेंशन करने के लिए ये ज़ीरो लगाया गया है कि ये हमारे पास पॉइंट मेंशन हो जाए कि यहाँ पर हमारे पास पॉइंट में वैल्यू है ये। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये वाला ज़ीरो सिग्निफिकेंट ज़ीरो नहीं है। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं कि सेकंड रूल में हमने देखना है कि मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, तब हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास रूल नंबर 2 क्या है कि जब हमने किसी भी वैल्यू को मेजर किया, हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की उसकी, तो हमारे पास हम किस तरह डिसाइड करते हैं कि हमारे पास आंसर अगर कोई भी आया है तो उसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई भी वैल्यू ली और उसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया 5.348 इंटू 10⁻⁻² इंटू 3.64 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड हुआ ये किसी भी वैल्यू के ऊपर, फॉर एग्जांपल 1.336 के ऊपर, तो हमारे पास आंसर जो कैलकुलेटर पर आया वो हमारे पास आया 1.45768982 इंटू 10⁻3। तो हमने देखना है कि इसके अंदर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। ठीक हो गया। तो इसके लिए जो रूल होता है वो हम ये देख लेते हैं कि जो हमने वैल्यूज़ ली, जिसको लेके हमने कैलकुलेट किया, उसमें लीस्ट एक्यूरेट कौन सी थी। इसमें हमारे पास ये देखें इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट, ये जो हमारे पास पावर्स में आते हैं ना, इनको हम काउंट नहीं करते, हम सिर्फ जो पावर्स के बगैर, डेसिमल्स के बगैर आते हैं, हम उन्हीं को कैलकुलेट करते हैं। ठीक हो गया। इसके अंदर हमारे पास कितने हुए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके अंदर भी हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसके अंदर कितने हुए? 3। मतलब सबसे जो लीस्ट एक्यूरेट है वो यही है।
है, तो जब हमने अपना आंसर लिखना है तो हमने उतने डिजिट तक लिखना है जितना हमारे पास किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट करते हुए उसके अंदर सबसे लीस्ट एक्यूरेट जो हमारे पास डिजिट्स होंगे। तो ये हमारे पास क्या हैं, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हमारा आंसर जो होगा वो करेक्ट आंसर हम कैसे लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे कि वो हमारे पास है 1.45 इंटू 10⁻³ तो ये हमने कहाँ से देखा, ये हमने देखा कि हमारे पास कैलकुलेशन के अंदर लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है, तो वो हमारे पास कौन सी थी, ये वाली वैल्यू। और इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स थे, 1, 2 एंड 3। तो इसके अंदर हमारे आंसर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स आएंगे, 3 जो होगा हम इसको लिख देंगे कि हमारा जो आंसर है उसके अंदर इतने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक हो गया। तो इस तरह से अगर हमारे पास एक लंबा आंसर आया है तो उसको हमने सिंप्लीफाई करके लिखना है, तो उसके लिए हम इस तरह से देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कुछ और रूल्स भी हमारे पास इंक्लूडेड होते हैं। वो क्या होते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो लास्ट जो नंबर हमने लास्ट लिखना है उससे अगला नंबर अगर तो हमारे पास 5 से बड़ा होगा तो ऐड हो जाएगा पिछले नंबर के अंदर। लेकिन कब, जब हमारे पास वो वाला नंबर क्या होगा, ओड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर हमारे पास ऑड है तो हमारे पास क्या है, इसका आंसर जब लिखा जाएगा तो हमारे पास क्या है 1.45, यहाँ तक हमने इसको लिखना था। और इसका अगला डिजिट जो है वो 5 से ग्रेटर है और ये हमारे पास क्या है, एक ऑड नंबर भी है। तो इसका आंसर जब हम लिखेंगे तो हम इसे इस तरह से राउंड ऑफ करके लिख देंगे 1.46 इंटू 10⁻³ के अंदर, ठीक है। और अगर हमारे पास दूसरा क्या है कि अगर हमारे पास हुआ कि कोई भी हमने राउंड ऑफ करके लिखना है, अगर हमारे पास ये नंबर इवन है और ये नंबर हमारे पास 5 से ग्रेटर है तो ये एज इट इज़ ही रहेगा, इतना नंबर ही आएगा। लेकिन अगर हमारे पास ये इवन नहीं है, ऑड है और ये हमारे पास क्या है 5 से ग्रेटर है, तो हमारे पास राउंड ऑफ हो जाएगा। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास हम क्या बात कर रहे हैं, किस तरह से हमने राउंड ऑफ करना है, ठीक है, ऑड और इवन की बेस के ऊपर। ठीक हो गया। हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जहाँ से आपको यहाँ ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट कि किस तरह हमने इसको राउंड ऑफ करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है 43.75 है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास राउंड ऑफ कैसे हो जाएगा 43.8। क्यों हुआ, क्योंकि ये या तो हमारे पास ये 5 हो या इससे ग्रेटर हो और पिछला नंबर ओड हो, तो हमारे पास क्या है वो नंबर इस तरह से राउंड ऑफ हो जाता है। ठीक हो गया। अगर हमारे पास कोई वैल्यू इस तरह से है तो ये हमारे पास ये इक्वल टू 5 है, लेकिन ये राउंड ऑफ क्यों नहीं होगा, इसकी वैल्यू क्यों ये आएगी 73.6, क्योंकि जो हमारा पिछला डिजिट है वो इवन है तो इसके अंदर ये जो है वो ऐड नहीं होगा एक नंबर। ठीक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई नंबर ये है तो इसके अंदर क्या वैल्यू आएगी 43.7। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास अगला डिजिट 5 से लेस था, ये था तो ओड। अगर हमारे पास ये नंबर 5 से ग्रेटर होता तो ऐड हो जाता, या 5 होता तब भी हो जाता, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर किस लिए ऐड नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारे पास 5 से लेस था। फॉर एग्ज़ाम्पल ये नंबर हमारे पास आया, इसकी जो वैल्यू आएगी राउंड ऑफ होके वो क्या आएगी 673.6। किस वजह से, क्योंकि ये हमारे पास इवन नंबर है तो यहाँ पर अगर हमारे पास ग्रेटर नंबर में भी आ जाता है तो वो ऐड नहीं होता इसके अंदर। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल ये वाला देख लेते हैं 64.36। तो इसके अंदर जो इसकी वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 64.4। ठीक है। आई होप कि ये वाली चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से इनको राउंड ऑफ करना है। अब हम देख लेते हैं, अब हमने इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल देखा था, अब हम इसका एडिशन और जो है एडिशन का रूल देख लेते हैं। ठीक है। उसके मुताबिक फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई भी वैल्यू है 3 वैल्यूज़ ले ली हैं, हमने उनको क्या किया है, उनको काउंट करना है, उनको ऐड करना है। तो हमारे पास क्या है, हमने जो है वो लिख लिया उसे 3 वैल्यूज़ को, इनको हमने करना है ऐड 0.003 और इसकी कैलकुलेशन में हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल आंसर आया है, हमारे पास आंसर है 75.523।
हमने क्या है कोई भी लेंथ मेजर की है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है आंसर इसका हमने किस तरह लिखना है। इसका रूल जो है वो हमारे पास डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से थोड़ा सा चेंज है। वो किस तरह से कि उसमें हम देखते हैं कि लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं। इसमें हमने देखना है कि लीस्ट डेसिमल पॉइंट में कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा, मतलब उसके मुताबिक हमने अपना आंसर लिखना होगा। फॉर एग्जांपल अब देखो कि यहाँ पर हमारे पास इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, लेकिन इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो हमारा आंसर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा आएगा। तो हमने देखना है लीस्ट डेसिमल पॉइंट। इसमें हमारे पास क्या है डेसिमल पॉइंट के पर क्या है एक वैल्यू है, इसमें हमारे पास पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ हैं। तो लीस्ट एक्यूरेट कौन सा हुआ ये हमारे पास। तो हमारा आंसर क्या आएगा 75.5 मीटर। ठीक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ और देख लेते हैं, एक एग्ज़ाम्पल हम और देख लेते हैं। हमारे पास है 2.7543 और हमने इसमें ऐड करना है 4.10 को और 1.27 और 3 को ऐड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 8.1273। तो इसमें हमने क्या है इसमें भी हमने देखना है कि लीस्ट एक्यूरेट डेसिमल पॉइंट कौन सा है। तो वो हमारे पास है 4.10, क्योंकि डेसिमल प्लेस के बाद ये देखें 4 आ रहे हैं इसमें डिजिट्स और इसमें आ रहे हैं 3, तो इसमें आ रहे हैं 2 डेसिमल पॉइंट के बाद। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर, ये भी हमने कोई भी लेंथ मेजर की थी, तो इसमें हमारा आंसर क्या आएगा 8.1 क्या आएगा 1, ये हमारे पास क्या है 2 मीटर। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आज वाला लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस कुछ चीज़ें हैं जो माइंड में रखनी है और जब उनको हम माइंड में रखेंगे तो हमारा जो है वो इजीली सॉल्व होता जाएगा सारा। ठीक है, तो हम जो ये कवर करें हैं ये हमारा आज लेक्चर नंबर 5 था। हम कोलैबोरेट करें विद द चैनल प्रिपेयर हाउ को। सो जो है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। ठीक है, तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और चैनल्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, फिज़िक्स विद हादिया को भी एंड प्रिपेयर हाउ को भी। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़।